उत्तराखंड में मौसम की मार, कई जिलों में भारी तबाही। रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी में आपदा से भारी नुकसान। देहरादून, उत्तरकाशी, बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट। टिहरी, रुद्रप्रयाग समेत 5 जिलों में येलो अलर्ट। अल्मोड़ा, देहरादून समेत 9 जिलों में बाढ़ का भी खतरा। तो 4 जिलों में आज स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र किए गए हैं बंद। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देहरादून, उत्तरकाशी, बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। टिहरी, रुद्रप्रयाग समेत 5 जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो वहीं अल्मोड़ा, देहरादून समेत 9 जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इन दिनों नदियां उफान पर है। मौसम की मार उत्तराखंड लगातार झेल रहा है। कई जिलों में लैंडस्लाइड हो रही है, तो जिस कारण रास्ते भी अवरुद्ध हैं। भारी तबाही का मंजर जो है वो कई जिले झेलते हुए नजर आ रहे हैं। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, जिस तरह की तस्वीरें अब आने लगी हैं उत्तराखंड से, वो काफी डराने वाली भी हैं। और क्या माना जाए कि किस तरह की व्यवस्थाएं जो है वो प्रशासन और शासन करता हुआ नजर आ रहा है? हाँ देखिए विशाल, बिल्कुल उत्तराखंड में जो है मौसम की मार देखने को मिल रही है और भारी तबाही जो है वो उसका जो तस्वीरें हैं वो सामने आने लगी और ये तस्वीरें डराने के लिए काफ़ी हैं। और जिस तरह से देखा जाए कि रुद्रप्रयाग हो, पौड़ी हो, इन जिलों में जिस तरह से देखने को मिला कि वहाँ पर पहाड़ दरके, बादल फटे और जो स्थिति सामने आई, चाहे वो चमोली ज़िले की बात की जाए, तो जिस तरह की तस्वीरें सामने आई वो बिल्कुल डरा देने वाली थी। और वहाँ पर काफ़ी नुकसान भी हुआ है। हालांकि उन नुकसान का आकलन को लेकर के जिस तरह से टीमें गठित की है, लगातार वहाँ पर आकलन करने के लिए उनको भेजा गया है। वो साफ तौर पर ये कहा गया है कि वहाँ पर एक एक नुकसान की आकलन किया जाए, उसका जो आकलन है वो शासन को भेजा जाए। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जो है इस पर पूरी निगाहें जो है बनाए हुए हैं। मुख्य सचिव को भी इसके निर्देश दिए थे, जो कि आपदा प्रबंधन केंद्र पर जो पहुँच कर वहाँ से उन्होंने तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया, तस्वीरें जानने की कोशिश की आखिरकार किस तरह के हालात हैं। और इससे अलग अगर देखा जाए तो आज भी जो है भारी बारिश जो है पहाड़ी इलाकों में जो है देखने को मिलेगी। और इस तरह का अनुमान जो है मौसम विभाग ने जताया है। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि देहरादून हो, बागेश्वर हो, रुद्रप्रयाग हो, इन जिलों में जो है कहीं ना कहीं ऑरेंज अलर्ट रखा गया है, भारी बारिश देखी गई है। और इससे अलग भी कई जिलों में येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। और ये साफ तौर पर देखा जाए तो तमाम जो ज़िले हैं उनमें हल्की से मध्यम बारिश और पहाड़ी इलाकों में जो भारी से भारी बारिश जो है इसका अलर्ट जताया गया है। और इसके चलते 4 जिलों में जो है स्कूलों में भी छुट्टी रखी गई है। आंगनबाड़ी केंद्र भी इस दौरान बंद रहेंगे। इस तरह के निर्देश जो हैं वो जिलाधिकारी की ओर से जारी किए गए हैं। यानी कि देखा जाए तो जिस तरह से मौसम विभाग पल पल की अपडेट दे रहा है, एडवाइजरी जारी कर रहा है, उसके मद्देनज़र स्कूलों की छुट्टी भी की जा रही है। उसके अलावा वहाँ पर जो टीमें हैं, चाहे आपदा प्रबंधन की हों, चाहे NDRF हो, BRO हो, SDRF हो, तमाम टीमों को वहाँ पर तैनात किया गया है कि किसी भी चुनौती से तत्काल निपटा जाए। तो निश्चित तौर पर हाल ही में जो हुआ उसके दौरान भी जो है हमने देखा कि टीमें लगातार डटकर उन्होंने हर चुनौतियों का सामना किया। और कहीं ना कहीं जो है मुख्यमंत्री ने भी ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर जो है तस्वीरों को समझने का प्रयास किया। लेकिन अब जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं और उसके साथ साथ जो है मौसम कहीं ना कहीं अपने तल्ख तेवर दिखा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आगे किस तरह की तस्वीर रहने वाली है। लेकिन मौसम विभाग को देखते हुए और जो एडवाइजरी उन्होंने जारी की है उसको लेकर के अलर्ट जारी है और टीमें भी तैनात हैं। जी विशाल। लेकिन योगेश, कई जगह पर रास्ते बाधित भी हैं ऐसे में, क्योंकि तस्वीरें जो है वो डराने वाली सामने जरूर आ रही हैं। हाल ही फिलहाल में हमने देखा कि जिस तरह धारी देवी मंदिर के पास भी आसपास के एरिया में पानी बढ़ गया, गंगा का जलस्तर बढ़ गया। ऐसे में लोगों को आवाजाही करने में भी बड़ी परेशानियां हो रही हैं। उसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं और लोग कितना परेशान हैं इस आपदा और त्रासदी जैसे माहौल से? हाँ देखिए, जिस तरह का माहौल है उससे काफ़ी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पार रख रहे हैं तो निश्चित तौर पर रास्ते बंद हो रहे हैं। BRO की टीम भले ही उनको खोलने का प्रयास कर रही हो, लेकिन आवाजाही में काफ़ी परेशानियों का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ रहा है। और ऐसे में जिस तरह से धारा देवी मिस्रकोट में जिस तरह से जो है काफ़ी अलकनंदा नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ा और सड़क पर पानी आ गया। हालांकि भारी वाहन वहाँ से गुजरे जरूर हैं, लेकिन छोटे वाहनों को काफ़ी भयभीत होना वहाँ पर पड़ा, क्योंकि काफ़ी पानी था। और उसे देखकर उस मंजर को जो है कहीं ना कहीं भयभीत लोग हो रहे थे। और अलकनंदा का जलस्तर जिस तरह से बढ़ा है तो कहीं ना कहीं जो है वहाँ पर जलस्तर भी बढ़ा है। और धारा देवी जो मंदिर है वो उसके जो है निकट बहुत काफ़ी पानी आया है। इसलिए वहाँ पर जो है लोगों को रोका गया है कि जो है वो अंदर दर्शन के लिए ना जाए, वो वहाँ से ही दूर से ही अपने जो है प्रार्थना करें। और इसके अलावा जो वहाँ पर आसपास बनी दुकानें उनमें पानी पहुँचा, तो निश्चित तौर पर जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो जिस तरह से पहाड़ों पर जिस तरह से बादल फटने की घटनाएं आ रही हैं, या कि ये कहा जाए
कि जिस तरह से ये भयानक स्थिति देखने को मिल रही है आपदा वाली, इससे कहीं ना कहीं लोग भयभीत भी हैं और जो प्रशासनिक टीम है वो अपनी जो है जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जो है किस तरीके से चीज़ों को व्यवस्थित किया जाए, किस तरह से उनमें सुधार लाया जाए, किस तरह से उन चुनौतियों से निपटा जाए, उसके लिए तमाम टीमें जो है मंथन चिंतन और लगातार ग्राउंड जीरो पर डटी हुई हैं। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।